चीन ने सोचा होगा कि वो अपने कॉपीकैट जेट्स एलएसी पर तैनात करके भारत को डरा देगा, जैसे कि आजकल फिलीपींस और ताइवान वियतनाम को डरा रहा है। उसे लगा होगा कि वो अपने सबसे अग्रिम लड़ाकू विमानों को भारत के सामने तैनात करके भारत को अपनी सैन्य ताकत का दमखम दिखाएगा। लेकिन चीन ने ये नहीं सोचा था कि भारत भी इसी शतरंजी खेल का पुराना खिलाड़ी है, और यही कारण है कि आज चीन ने अपनी J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के जेट्स एलएसी पर तैनात करने के बावजूद वो भारत के मिसाइलों से डर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात रुद्रम मिसाइल की ही कर रहा हूँ, जिसके सफल परीक्षण पर चीन ने आपत्ति जताई है। अब आपत्ति इसीलिए जताई क्योंकि भारत की ये मिसाइल मिलिट्री रेडार्स को धोखा देने में सक्षम है। आप सभी जानते होंगे कि भारतीय सीमा यानी एलएसी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यानी शिगास्ते एयरबेस पर चीन ने अपने 6 J-20 तैनात कर दिए हैं। सिर्फ J-20 नहीं तो 10 सुखोई 35 और एक KJ-500 अवाक्स प्लेन भी मौजूद है। देखिए, आप तस्वीर में भी इन जेट्स के डिप्लॉयमेंट को साफ देख सकते हैं। अब चीन ने इतने सारे लड़ाकू विमान तैनात करने के बावजूद वो भी एलएसी से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर वो मुल्क भारत को ये कह रहा है कि भारत मिलिट्री रेडार्स को धोखा देने वाली मिसाइल्स का परीक्षण क्यों कर रहा है, वो भी तब जब हमारे J-20 जेट्स शिगास्ते एयरबेस पर तैनात है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता वांग ची का ये कहना है कि भारत जानबूझकर ऐसी मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है जिससे कि चाइनीज आर्मी के रेडार्स को नष्ट किया जा सके, ताकि युद्ध के समय चीन को हराने में आसानी हो। वांग ची ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना ने 16 राफेल विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन भी एलएसी पर डिप्लॉय कर दी है, जो कि किसी भविष्य के युद्ध के संकेत दर्शा रहे। ऐसे में हम भारत से यही कहना चाहेंगे कि भारत हथियारों के बजाय हमारे साथ बातचीत करके इस विवाद को खत्म करने के बारे में सोचे। अब देखिए दोस्तों, चीन खुद तो एलएसी पर अपनी पूरी आर्मी लेकर खड़ा है और भारत को बातचीत का रास्ता बता रहा है। ये वही शातिर चीन है जिसके साथ हमारे कोर कमांडर्स तकरीबन 21 बार मिलिट्री स्तर की बातचीत कर चुके हैं ताकि एलएसी विवाद को सुलझाया जा सके। लेकिन अभी तक तो चीन भारत की बातों को खारिज ही करता आया है, और यही कारण है कि भारत भी अब एलएसी पर नए हथियारों को टेस्ट कर रहा है। अभी जो रुद्रम मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है, और इस मिसाइल को विशेष रूप से चीन के रेडार्स, कम्युनिकेशन टावर्स और मिलिट्री बंकर्स को उड़ाने के लिए डिजाइन की है। प्लस इस मिसाइल को लॉन्च पैड से सेफ डिस्टेंस पर लॉन्च की जाती है, जिससे कि दुश्मन के काउंटर अटैक का खतरा कम रहता है। अब चीन कितना भी चिल्लाए, लेकिन भारतीय वायुसेना की ओर से भी कहा गया है कि भारत की सरजमी की रक्षा हेतु मिसाइल परीक्षण तो होते रहेंगे। चीन को आपत्ति है तो होने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुल्क खुद एलएसी शांति समझौते को नहीं मानता, हमें उसके विचार विमर्श की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में हम रुद्रम मार्क 3 का भी परीक्षण करके रहेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, अगर चीन एलएसी पर J-20 को तैनात कर सकता है तो फिर हमें भी एलएसी पर कौन सा हथियार तैनात करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।